नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूं और तुलसी विवाह की सभी रस्म मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि हमारे 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ही विवाह किया जाता है। 5 दिनों में किसी भी दिन आप कर लें। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो अगर आपके घर पर शालिग्राम जी नहीं है, तब आप भगवान विष्णु का फोटो रख ले या श्री कृष्ण जी का फोटो रख ले, इनके साथ भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। और देखिए, तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और तुलसी विवाह की इस विधि को आप बिना ब्राह्मण को घर पर बुलाए स्वयं से भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। पहले जगह को आप थोड़ा साफ सुथरा सा कर लें, जहां पर भी आप यह विवाह संपन्न कराने वाले हैं, और यहाँ लाल मिट्टी यानी गेरू से लेप ले। आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं, या वो भी अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप हल्दी से भी यहाँ लीप सकते हैं। लेकिन जगह को थोड़ा लीप कर पवित्र जरूर कर ले। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर अष्टदल कमल बना ले। चौक जरूर पूरना है आपको। और देखिए, चौक जो होता है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है। और अगर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना ले, क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह हमें जरूर बनाना चाहिए। और देखिए, 4 महीने की योग के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं देवोठनी एकादशी पर, तो उस दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और जब तक भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा में रहते हैं, तब तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो देखिए, तुलसी पर लाल चुनरी मैया को उड़ा देंगे, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है विवाह के लिए। और इसके साथ ही तुलसी को एक फटा या चौकी आप रख ले, और यहाँ पर भगवान विष्णु को, गणपति जी को और कलश देव को आसन देंगे। भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का पीला जो रंग होता है वो पसंदीदा रंग होता है, उनके लिए पीला वस्त्र बिछा ले। और सबसे पहले फूलों का आसन देते हुए गणपति जी को विराजित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम कलश की भी स्थापना कर लेंगे। कलश ले, उस पर स्वास्तिक बना ले, कंठ पर मोली बांध ले, और गेहूं से भरा पूर्ण पात्र रख लिया है। अशोक के पत्ते लगा ले और यहाँ दीप कलश की स्थापना कर ले। देखिए, कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है विवाह में, तो यह स्थापना आप जरूर करें। और इसके साथ फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो ले ले, तो उन्हें हम विराजमान कर लेंगे। और इसके साथ यह शालिग्राम जी ले, उन्हें भी हम तुलसी के गमले में ही स्थापित कर लेंगे। और इसके साथ ही अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो दीपक की जगह पर श्रीफल यानी जो जटा वाला नारियल होता है उसको रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, सभी को अब हम स्नान की भावना से गंगाजल और फूल की सहायता से छींटा दे देंगे। और इसके साथ अब सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। उन्हें चंदन, रोली और तिल, सफेद तिल, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि चावल यूज किए जाते हैं, सफेद तिल भी यूज किए जाते हैं, तो यह अर्पित कर देंगे। अब हम वस्त्र की भावना से यहाँ मोली अर्पित कर देंगे मैंने। और इसके बाद जो भी पुष्प हो आपके पास पीले, लाल, वो अर्पित करें। आप अब भगवान विष्णु को भी हम पत्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और यहाँ जनेऊ अर्पित कर दे। विवाह की जो सबसे पहली रस्मों है वो हल्दी की रस्में होती है। तो इसमें आपको आटा, हल्दी और दूध मिक्स करना है और इसे श्री हरि के हाथों में और उनके चरणों में 5 बार या 7 बार अर्पित करना है। और बहुत सी जगह दूध में हल्दी डालकर भी इस रस्म को करते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें।
श्री हरि को हल्दी अर्पित करने के बाद यही हल्दी हम माता तुलसी को अर्पित करेंगे। उन्हें भी 5 या 7 बार आप लगाएं। जिस तरह से आप तुलसी मैया की जो शाखाएं हैं वहां पर और पत्तियों में इस हल्दी को लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से जो हल्दी की रस्म होती है हमारी वह पूरी हो जाती है। अब इसके बाद हम श्री हरि को हल्दी का टीका लगाएंगे और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी का हम टीका कर लेंगे। और साथ ही देखिए कलश स्थापना के माध्यम से सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए तो आप कलश का और दीपक का भी पूजन साथ साथ करते चलें। इसके बाद अब हम तेल अर्पित कर देंगे सभी को। और इसके साथ ही देखिए शादी पर हमारे यहाँ कन्या को हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, तो अगर आपके यहाँ काली लाल जैसे भी रंग की पहनाई जाती हो आप उस रंग की चूड़ियाँ तुलसी मैया को पहना दें। और इसके बाद देखिए जो शालिग्राम स्थापित किए थे हमने तुलसी के गमले में, उनका भी पूजन कर लेंगे। कार्तिक के पूरे महीने में हमें तुलसी मैया को रोली और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद मेहंदी की रस्म करनी है, तो आपको नई मेहंदी नई किप लेनी है। लगी हुई किप आपको प्रयोग नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हाथों में श्री हरि के हम मेहंदी लगा देंगे और वही मेहंदी हम मैया तुलसी को लगा देंगे। तो मेहंदी की रस्म करने के बाद और वरमाला से पहले आप भगवान विष्णु को इत्र की सेवा जरूर दे दें, क्योंकि भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही तुलसी मैया को भी अर्पित कर दें। अब इसके बाद जो रस्म की जाती है वह वरमाला की होती है। तो यहाँ पर मैंने फूलों की माला ली है। अगर आपके पास ज्यादा फूल नहीं है तो आप थोड़े फूल लगाकर ही माला बना सकते हैं। इस तरह से पहले तुलसी मैया से छुआ कर श्री हरि को पहनाएंगे और फिर श्री हरि से छुआ कर तुलसी मैया को पहनाएंगे। साथ ही कलश देव को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। जो आपसे सुहाग की सामग्री बन पड़े वो श्रृंगार आप सुहाग का रख लें, और अगर हो सके तो आप चांदी के बिछिया ले लें और जो श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं तुलसी मैया को वो चढ़ा दे। वरना आप 16 श्रृंगार का सामान ले लें, उसमें चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी, ये 5 सुहाग का सामान आपको जरूर लेना है। इस तरह से तुलसी मैया को छुआकर हम यहीं पर इस सामान को रख लेंगे। और अब इसके बाद जो रस्में होती है वह गठबंधन की होती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर श्री हरि को बाकायदा वस्त्र उठाकर पीला और फिर गठबंधन कर सकती हैं। अगर फोटो थोड़ी छोटी है तो 2 कलवे एक टुकड़े ले और उनका गठबंधन कर दे। आपको एक हल्दी की गांठ, सिक्का और थोड़े से फूल हाथ में ले लेने हैं और गठबंधन का जो भी मंत्र अगर आपको आता है तो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस प्रकार से गठबंधन की रस्म को पूरा कर दें। और देखिए अब गठबंधन के बाद हमें जो मांग भराई की रस्म होती है उसे पूरा करवाना है। तो आप चांदी का सिक्का ले लें और उसमें थोड़ा सिंदूर ले लें और चांदी के सिक्के की जगह पर आप अंगूठी भी ले सकते हैं और इसे श्री हरि के हाथों से छुआकर तुलसी मैया पर हमें 3 बार अर्पित करना है। इसके बाद अब हम जो मंगल सूत्र पहनाने की विधि है उसे पूरा करेंगे। श्री हरि के हाथों से छुआते हुए हम इसे तुलसी मैया को पहना देंगे। इसके साथ ही अब जो फेरों की विधि है उसे हमें संपन्न करवाना है। तो जटा वाला नारियल ले, पानी वाला, और उस पर कलावा बांध ले हैं। प्रथम जो 3 फेरे होते हैं वहाँ वर आगे होते हैं और 4 फेरे जो होते हैं वह कन्या के होते हैं। तो इस तरह से यह विधि संपन्न करवाई जाती है। अगर आपका तुलसी का गमला छोटा है तो आप गमले को भी उठाकर यह विधि संपन्न करवा सकते हैं। और अब फेरे की विधि संपन्न करवाने के बाद हम गणपति जी को अलग से भोग रखें, बिना तुलसी दल वाला। और देखिए देवोत्थनी एकादशी पर सिंघाड़ा, गन्ना, अमरूद, जो भी मौसमी फल है आपके पास आप उनका भोग जरूर लगाएं। और सिंघाड़े का भोग देवोत्थनी एकादशी पर विशेष रूप से लगाया जाता है। तो यहाँ मिठाई का और जल का भी भोग लगा दें। इसके साथ ही आप अपने घर पर पकवान जरूर बनाएं। शादी विवाह यदि आप संपन्न कराते हैं
घर में तो जिस तरह से हम घर में अपने पकवान बनाते हैं, खीर पूरी सब्जी, ठीक उसी प्रकार से आज के दिन भी आपको ये सभी पकवान जरूर बनाने हैं। उनका भी भोग आप जरूर लगाएं। बिना प्याज लहसुन का सारा भोग बनाएं आप, और हाँ, सभी बाउल में आप तुलसी डाल दें। इसके साथ ही जो भी आपसे वस्त्र बन पड़े, साड़ी, पैंट, शर्ट का जोड़ा, मिठाई और थोड़े तोहफे ले, और अगर आपसे बन पड़े तो आप इतना सब निकालें, वरना आप एक ब्लाउज का पीस, एक अंगोछा, मेवे, फल और थोड़ी दक्षिणा आप जरूर ऐड कर दें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और फिर इस सभी सामान को आपको दान करना होगा, और इसके बाद हाथ में एक पुष्प को लेकर आप तुलसी विवाह की कहानी पढ़ ले या सुन ले। इस पुष्प को लेकर आप तुलसी विवाह की कहानी पढ़ ले या सुन ले इस कहानी को, और इसके साथ ही अब हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। गणपति जी की, श्री हरि की, कलश देव की, माता तुलसी की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार ले। कार्तिक का जो पूरा महीना है तुलसी पूजन के लिए विशेष होता है, तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो डेली एक दिया तुलसी जी के समीप जरूर दान करें। इसके साथ ही आरती संपर्क करने के बाद आप 3 बार समस्त पूजा का आचमन कर लें। इसके साथ ही देखिए, श्री हरि से, माता तुलसी से हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें कि हे प्रभु, जाने अनजाने अगर यह विवाह संपन्न कराने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके साथ ही अब 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी फेरी लगा लेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या मिश्री से या इलायची दाने से किसी से भी फेरी लगा सकते हैं, पर पूजा के अंत में आप फेरी जरूर लगा लें। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि एकादशी के दिन को छोड़कर यदि आप विवाह संपन्न कराते हैं तो आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहे तो तुलसी विवाह के दिन 365 बाती का दिया दान कर सकते हैं, या फिर 11, 21, 51 जितने दिए दान करने की आपकी सामर्थ्य हो आप उतने दिए दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो उम्मीद करती हूँ तुलसी विवाह की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।